पूरी सब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आज के हुक्मरान कल निशाना बने थे, कल के हुक्मरान आज निशाना बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। अगर हम टेलीविजन देखते हैं, न्यूज लगाते हैं, तो कोई एंड नजर आता है आपको? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। अच्छा, पनामा केस किसके जमाने में आया था? पीटीआई के जमाने में। नून लीग, नवाज शरीफ खुद हुक्मरान था। करप्शन केसेस कब चले थे? नवाज शरीफ खुद हुक्मरान था। पीटीआई तो अभी हुकूमत में नहीं आई थी। नवाज शरीफ कब नायल हुआ था? वो खुद वजीर आजम था। उसके बाद उसके खिलाफ जब जुलूस निकले थे, कौन था वजीर आजम? शायद खाकान अब्बासी था। मरियम कब नायल हुई थी? शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम था। पीटीआई ने तो उनके खिलाफ केस ही को नहीं बनाया भाई। सहाफियों पे भी तो बन रहे थे ना केस। हाँ जी, सहाफियों पे भी तो तब केसेस बन रहे थे पीटीआई के दौर में। पीटीआई के दौर में सहाफियों, आप मुझे बताएं ना, आप बताएं कौन से केस बने? एक सेकंड, अब आ जाए। हाँ, क्या कोई सहाफी इमरान रियाज की तरह ऐसे हुआ था? क्या किसी सहाफी का इस हद तक जालिमाना कत्ल हुआ था अरशद शरीफ जितना? क्या कभी किसी को ट्वीट देने की, कहने की बुनियाद के ऊपर अंदर डाला गया था किसी सियासी ओपोनेंट को? क्या किसी महंगाई मार्च के ऊपर 25 मई की तरह सूरत हाल हुई थी? किस किस का मार्च गुजरा वहां? मौलाना फजल रहमान का मार्च आया है, बिलावल भुट्टो का मार्च आया है, किस किस का नहीं आया? मैं एक बात बताऊं आपको, ये ऐसी तारीख लिख रहे हैं जो तारीख हम भूल चुके हुए थे सर। लेकिन ये जुल्फकार अली भुट्टो के दौर की तारीख थी। सर, पीका ऑर्डिनेंस भी तो आया था ना? कौन सा पीका ऑर्डिनेंस? भी इमरान खान के दौर में आया। ऑर्डिनेंस तो सारे मौजूद हैं। ये 124 तो अंग्रेज ने लेके आया था, जिसके तहत गिरफ्तार हो रहे हैं। मतलब ये तो पुराने मौजूद हैं, ये तो मौजूद, ये तो उस वक्त से मौजूद चले आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो केसेस थे, हम जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में देखा करते थे। एक बात तय है कि वो करप्शन केसेस के अंदर गए थे। अब देखें, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है शहबाज शरीफ का, इससे ज्यादा जो है खौफनाक केस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यानी आप सोच सकते हैं कि एक के टोटल ट्रांजैक्शन, जिस बंदे ने मेहनत की, मेरा दोस्त था वो बेचारा, इन लोगों के थ्रेट्स की वजह से मारा गया। जो लोग थे जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे, वो बेचारे, अब मुझे समझ नहीं आती कि उन्हीं का घर देखना था, मसूद चपरासी का घर देखना था, वो बेचारे उसका रिजवान का घर देखना था। एक तरफ करप्शन के केसेस हैं, असद जरदारी के ऊपर कौन सा इंसानी हकूक के और आजादी इजहार के अलमबरदारी का केस बना था, और असद जरदारी के ऊपर कौन सा पीटीआई ने केस बनाया था? आप मुझे ये बताइए। कौन सा इमरान खान ने केस बनाया था? सैफुर रहमान केस बनाता चला आ रहा था। सारे केसेस पीटीआई से पहले। अब आते हैं राना सनाउल्लाह का अकेला केस। राना सनाउल्लाह का से ज्यादा जो वो किया था, हाँ, राना सनाउल्लाह का केस खुद उसके साथ जो शहरयार अफरीदी तो खेल साथ बैठा हुआ था, एएनएफ का चीफ, और एएनएफ के चीफ ने वहां कहा था, हमारे पास वीडियो है, एएनएफ के चीफ ने, और ही इज अ मेजर जनरल, कुछ छोटा आदमी आई नहीं आज तक बाहर आए ना। हाँ, राना सनाउल्लाह, मैं आज से कहता हूं, राना सनाउल्लाह से कहें उस मेजर जनरल के खिलाफ केस करें, अदालत में जाए। मैं देखूं कितनी जरूरत है इन लोगों के अंदर। और उसके बाद अगली बात आप सुने। देखिए रामीन, इरफान सिद्दीकी से ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया था। इरफान सिद्दीकी साहब को हमने प्रोग्राम भी किया था। इरफान सिद्दीकी साहब 1 घंटे के लिए गए थे। सीडीए के मामले के अंदर एक डूबियस सा केस बनाया गया था और गलत था। सर, शाहिद मसूद साहब भी थे। हैं जी? शाहिद मसूद साहब को कितने दिन के लिए गिरफ्तार किया? कौन से शाहिद मसूद को किसने गिरफ्तार करवाया? पीटीआई ने। शाहिद मसूद जो थे करप्शन केस में गए थे। अब मेरा दोस्त है जो कुछ भी है। क्या हुआ था केस? ऑडिट रिपोर्ट आई थी। किसकी ऑडिट रिपोर्ट आई थी? पीटीवी की। शाहिद मसूद ट्वीट लिखने पे नहीं गया था। शाहिद मसूद ये कहने पे नहीं गया था कि इस मुल्क के अंदर आजादी नहीं है। शाहिद मसूद की आप निकाल ले, जो भी केस बना। मसला पता है क्या है? ये कोशिश करने के बावजूद करप्शन केस नहीं निकाल सके। अच्छा, असल मसला ये। आप केस की नौयत बताता हूं। वो केस चल रहा, मसला यह है कि उसको टाइम लिमिटेशन में केस ये था कि एक शख्स ने कुछ कर्जा लेना था, मैं नाम लेता हूं उनका। अच्छा, उसने अदालत में रिट दायर की कि मुझे इतने $1 मिलियन जो है ये कर्जा दे दें वापस। इन्होंने एवन फील्ड के फ्लैट्स गिरवी रखवाए लंदन की अदालत में, और यह मकबूल जान के नहीं, अपने फ्लैट। आज कहते हैं हमारे फ्लैट ही नहीं है, गिरवी रखवाए। उस गिरवी रखवाने के बाद इन्होंने कहा हमने पैसे उसको दे दिए
ऑर्डर द कोर्ट, अब हमारे वो खोल दे। अच्छा। अब मुझे ये बताइए वो पैसे कहां से पहुंचे उनके पास उतने $1 मिलियन? और वो केस अगर एक दफा फाइनल हो जाता, पाकिस्तान की तारीख में वो पहला केस है जो क्रिमिनल केस था और उसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट लगाया गया। कभी भी लिमिटेशन एक्ट सिविल केसेस में होता है कि तुम्हारी अब तुमने वक्त गुजार दिया, लेट आए हो, लेकिन जहां जुर्म होता है ना, वो जुर्म 200 साल के बाद भी जिंदा रहता है। जुर्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, मैं तो उसके ऊपर 3 कॉलम लिख चुका हूं। आप किस जगह जाके इसको जवाब दोगे इस मामले के अंदर? असल मसला यह है कि वो सारे करप्शन केसेस थे, अच्छा। मुद्दतों से चले आ रहे थे। अब आते हैं असल जो बात, जिस बात में आना चाहता हूं कि ये हो क्या रहा है। आसद जरदारी के खिलाफ कहा गया कि वो कत्ल करवाना चाहता है। पाकिस्तान में रोज हजारों नहीं तो 100 के करीब दरखास्तें ऐसी आती हैं कि जो लोगों के नाम पे आप कहते हैं कि इस शख्स ने कत्ल करवाया, और गलत होती हैं, या इसने कत्ल करवाने की कोशिश की। कभी किसी शख्स को उस पर गिरफ्तार किया गया? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर तौहीन आसद जरदारी सबसे बड़ा केस है कि तुमने तौहीन कर दी उसकी। कितने बड़े आदमी की तौहीन कर दी, कमाल कर दिया तुमने उस पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। रोज कत्ल की दरखास्तें, रोज हम खुद अदालतों में सुनते रहे हैं, इसने कत्ल करवाने की कोशिश की। 6 नाम लोग झूठे डालते हैं, झूठी FIR दर्ज होती है। लेकिन नहीं, आसद जरदारी है भाई, पाकिस्तान का मालिक व मुख्तार है भाई वो, उसके खिलाफ तुमने कत्ल का इल्जाम लगा दिया। और फिर ऊपर से कहा जाता है मेरी जान को मुश्किल में डाल दिया, मेरी जान को। और तुम्हारे इर्द गिर्द 10,000 गार्ड चलते हैं, तुम्हारे बिलावल हाउस की दीवार देखो अपने, तुम अपने उस इलाके का, तुम्हें कौन कत्ल करेगा इस मुल्क के अंदर? लेकिन नहीं, इस मुल्क का कानून ही ऐसा है, जो मर्जी है करते चले जाओ। आप मुझे ये बताइए, एक शख्स कहता है कि मैं इल्जाम लगाता हूं फलां आदमी के ऊपर, उसने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की, उसका नाम इमरान खान है, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी FIR दर्ज नहीं होती, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कत्ल करवाने जाने होता है तो इसके ऊपर इल्जाम में गिरफ्तार क्या कर दिया जाता है कि सबूत दो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? आप मुझे बताइए, ये सबूत अदालत में दिए जाते हैं या FIA में दिए जाते हैं? सारे के सारी FIR जिसके अंदर फिक्टिशियस नाम दिए जाते हैं, मैं 10,000 FIR निकाल देता हूं कि इस मेरे चाचे ने कत्ल करवाया, उसके साथ उसका बेटा भी था, उसका दूसरा बेटा भी था, उसका मामा भी था, इन्होंने कत्ल का हमला किया, उसने ये किया, उसके ऊपर चलता है, वीड आउट होते हैं, अदालत में जाके होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि FIA पकड़ के आके इल्जाम लगाने वाले को पकड़ ले? इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज नहीं है। ठीक है। और ये साहब, आपको क्या लगता है इन गिरफ्तारियों से हुकूमत हासिल क्या करना चाह रही है? कुछ नहीं, इंतकाम की सूरत हाल है और कुछ नहीं। खुश हो रहे हैं हमने उसका। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये अपने मौत के परवाने पर दस्तखत करते हैं इस तरह, अपनी हुकूमती मौत के। मैं आपको बताऊं, भुट्टो ये किया करता था, उसको मरवा दो, डॉक्टर नजीर को बोलता है बहुत, इसको अच्छा। अपना अहमद रजा कसूरी के बाप पे फायरिंग करवा दो। इस अहमद रजा कसूरी को मैं उससे अदालत में खड़े होकर कहा था सुप्रीम कोर्ट, आई हैड एनफ ऑफ हिम, मैं बहुत ज्यादा इसको हो गया, इसको मैं देख लूंगा। और उसके बाद उसके बाप को मार दिया, फायरिंग तो उस पर हुई थी। फिर उसके बाद समद खान चकदई को मरवा दो, इसको उठा के ले जाओ। हुआ क्या? पाइलअप हुआ गुस्सा और उस शख्स को जगह ना मिली। हालत यह थी कि एक शख्स उसके हक में बोलने को तैयार नहीं था। एग्जैक्टली वो कैफियत थी उसकी इस मुल्क के अंदर। उसके जो अपने लोग थे, हमने खुद देखा है 77 के इलेक्शन के अंदर, इत्तेजाद हसन उसको छोड़ के चला गया, हनीफ रामे उसको छोड़ के चला गया, उसके अपने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हमारे जुलूसों में आके उसके खिलाफ नारे लगाया करते थे। कोई बाहर पीपल्स पार्टी के नाम का बिल्ला नहीं लगाता था। ये इस तरफ लेके जा रहे हैं अपने आप को, और ये समझते हैं कि ये सारा वक्त ऐसे कर लेंगे। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन के बगैर रह लेगा? और ये इतनी बुरी सोच है, इतनी बुरी सोच है कि हम इसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने डिले कर लेंगे, इमरजेंसी लग जाएगी। हालत ये है, हफीज पाशा ने उससे 2 दिन पहले कहा है कि IMF ने एक कंडीशन रखी है, ये बहुत अहम बात है। और हफीज पाशा कौन है? उसकी बीवी इस वक्त IMF के अंदर नेगोशिएशन कर रही है। अच्छा। वो हफीज पाशा, उसने कहा इमरान खान से भी दस्तखत करवाओ। जब तक PTI दस्तखत नहीं करेगी, हम IMF का अकॉर्ड साइन नहीं करते। हमें कोई यकीन नहीं है कि 5 जून का बजट तुम बनाओगे कि नहीं बनाओगे। ये IMF कह रहा है आपसे। आपको होश नहीं आ रही?
अच्छा, पीटीआई के दस्तखत मांगे? जी,